नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम एक ऐसे आईपीओ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका ग्रे मार्केट में अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। हम यहां बात कर रहे हैं 5 स्टार होटल चलाने वाली एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड की। जो निवेशक आईपीओ के बाजार में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके पास निवेश का यहाँ पर मौका है। इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आईपीओ के प्रति इंटरेस्ट इसी बात से पता लग सकता है कि आईपीओ को एंकर निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला है। द पार्क ब्रांड के तहत संचालित एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपने आईपीओ से पहले ही एंकर निवेशकों से करीब 409 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप इस आईपीओ से जुड़ी तमाम जानकारियां जानना चाहेंगे, तो चलिए मैं आपको तमाम जानकारियां दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ग्रे मार्केट में ये भी आपको मैं बताऊंगा कि इस जो ये आईपीओ है इसको ग्रे मार्केट में इसके जो कितने प्रीमियम पर ये ट्रेंड कर रहा है इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स का आईपीओ जो है वो 5 फरवरी 2024 यानी सोमवार को खुल गया है। इसमें निवेशक 7 फरवरी तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी शेयरों का अलॉटमेंट 8 फरवरी को करेगी। वहीं जो असफल निवेशक होंगे उनको जो रिफंड है वो 9 फरवरी को मिल जाएगा। डीमेट खातों में शेयरों को करीब 9 फरवरी को ट्रांसफर किया जाएगा। शेयरों की जो लिस्टिंग हो रही है, जो जानकारी है, करीब 12 फरवरी को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ये लिस्टिंग बीएससी और एनएससी पर की जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी के ये जो आईपीओ है इसके प्राइस बैंड की। तो कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड जो है 147 रुपए से 155 रुपए के बीच तय किया है। वहीं इन शेयरों की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी अपने कर्मचारियों को 7 रुपए प्रति शेयर के डिस्काउंट पर शेयर ऑफर कर रही है। रिटेल निवेशक कम से कम एक लॉट साइज यानी कि जो एक लॉट साइज होगा कम से कम 96 शेयरों का उसके ऊपर बोली वो लगा सकते हैं। वहीं जो मैक्सिमम है लॉट जो है वो 13 लॉट होंगे जिसमें करीब 1248 शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है। ऐसे में इसमें करीब 14,880 रुपए से लेकर यानी कि एक लॉट जो हो गया वो 14,880 रुपए का हो गया। अगर आप मैक्सिमम लॉट लगाते हैं तो वो करीब 1,93,440 रुपीज के आसपास बोली लगाई जा सकती है। इस आईपीओ में 75% जो हिस्सा है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का है, 10% जो हिस्सा है वो रिटेल निवेशकों का है और 15% हिस्सा जो है वो हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर कंपनी की बात करें तो अब एक बार मैं आपको पूरा कंपनी के बारे में बताता हूँ, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, कैसे काम कर रही है, सब चीज़ें एक बार जान लीजिए। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात किया है तो ये 1987 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड के नाम से। अब द पार्क आप कई इसके नाम में आपको बताता हूँ जो इसकी चेंज है। द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क और स्टॉप बाय ब्रांड्स नामों से होटलों के साथ ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का भी यहाँ पे संचालन करती है। यानी कि होटल से लेके फूड और बेवरेजेस से ये जो पूरी कंपनी है वो बिजनेस में जुड़ी हुई है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स और जो बार्स हैं वो यहाँ पे हैं। करीब करीब आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो 31 मार्च 2023 तक की 80 कंपनी के रेस्टोरेंट्स हैं, नाइट क्लब्स हैं और बार्स हैं यहाँ पे। मौजूदा वक्त में कंपनी करीब 27 होटल्स ऑपरेट करती है और ये सभी होटल्स लग्जरी बैंक्वेट्स हो गए, अपस्केल्स हो गए और अपर मिडिल स्केल कैटेगरीज में आते हैं। यहाँ पे कंपनी के होटल्स की बात करें कि कहाँ कहाँ ये चेन, तो कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोयम्बटूर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, पठानकोट जैसे शहरों में ये कंपनी के ये होटल चेन्स हैं। अब इसकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2023 तक कंपनी के पास जो करीब 2111 रूम्स जो है कंपनी के पास मौजूदा वक्त में है, जो उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। अब फाइनेंशियल्स की चर्चा करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल्स पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो 31 मार्च 2021 में कंपनी के एसेट्स जो है वो 1280 करोड़ थे, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 1361 करोड़ रुपए हो गए हैं और 30 सितंबर 2023 तक ये जो एसेट्स हैं 1382 करोड़ पर पहुंच गए हैं। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2021 को ये 190 करोड़ पर थे और जो 31 मार्च 2023 तक 524 करोड़ पर पहुंच गया है। यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू में करीब 95% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी करीब 270% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप कंपेयर करें 2022 से 2023 के बीच में तो मौजूदा वक्त में कंपनी की जो बोरोइंग है वो 597 करोड़ रुपए है। आईपीओ के जरिए जो जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी कहाँ करेगी, तो यहाँ पे कर्ज चुकाने और बिजनेस को विस्तार एक्सपेंशन प्लान पर करेगी।
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी का इशू जो है अभी से ग्रे मार्केट में इसका रिस्पांस ठीक ठाक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि ग्रे मार्केट में क्या रिस्पांस है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कंपनी का जीएमपी जो है फिलहाल 45 से 65 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि देखिए जीएमपी जो होता है वो लगातार बदलता है, तो इसलिए कुछ दिन पहले ये 45 पे था, 65 पर है, तो इस तरीके से इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अगर लिस्टिंग के दिन जो मार्केट एक्सपर्ट्स जो उम्मीद या कयास लगा रहे हैं, उनका मानना है कि अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है तो कंपनी के जो शेयर हैं वो 41% के प्रीमियम के साथ 220 रुपए पर लिस्ट हो सकते हैं। ये मार्केट एक्सपर्ट्स की राय है यहाँ पर कि 41% के प्रीमियम पर 220 रुपए की लिस्टिंग इसकी हो सकती है। तो ये ओवरऑल इस आईपीओ को लेकर मैंने आपको तमाम जानकारी दी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।